हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। ये आपको पता ही है कि हर कक्षा में इसकी ज़रूरत होती है। आज हम सीखेंगे हिंदी अनुच्छेद लेखन, या उसको हम निबंध लेखन भी कह सकते हैं, या कोई भी टॉपिक दिया जाता है स्कूल में कोई भी विषय पर, उसके लिए कुछ लाइंस भी देनी होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज कुछ लाइंस से, क्योंकि हमें पहले छोटे से ही बच्चों को सिखाना है, उसके बाद ही वह बड़े जब होंगे जब सीखेंगे। उसका अनुच्छेद करना पहले छोटा जब बच्चे को बनाना आता है, थोड़े थोड़े सेंटेंसेस, धीरे धीरे वाक्य, छोटे छोटे वाक्य बनाने आ जाते हैं, उसके बाद ही वो बड़े उसमें आते हैं, जब भी वो बड़ी बड़ी लाइंस बनाना सीखते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, छोटे बच्चों के लिए स्टार्ट करेंगे, जिससे कि उनको पता चले कि हमें थिंक करना है और कैसे हमें बनाना है अपने ऐसे राइटिंग को, या कोई भी लाइंस टीचर ने दी है, कोई भी टॉपिक दिया है, उसके बारे में हमें कैसे लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा टॉपिक आज का है मेरी माँ। देखो, ये तो हर बच्चे को ही पता होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से अपनी माँ के पास रहता है। जब हमें बच्चे को पहले हमें सेंटेंसेस में सिखाना है उसे कि, तो हम उनसे कहेंगे बच्चे से, जब आपका इस टाइप का टॉपिक आए, आज आप मेरे बारे में कुछ सोचो, आपको मैं कैसी लगती हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरी पहचान क्या है, मैं आपके लिए क्या क्या करती हूँ। तो इस तरह से आप उसको थिंक करने के लिए कहिए, ठीक है। पहले आप उनको बोलो, आपको मैं कैसी लगती हूँ, मैं क्या करती हूँ आपके लिए, कहाँ जाती हूँ, आपको मैं अच्छी लगती हूँ नहीं लगती हूँ, और मैं आपकी हेल्प में आती हूँ या नहीं, या आप और क्या क्या सोचते हैं मेरे लिए, आप उसके लिए बारे में लिखिए। अब बच्चा थोड़ी देर सोचेगा, क्योंकि उसके लिए तो बहुत कॉमन टॉपिक है ये, तो उसको इजी समझ में आएगा, क्योंकि हम पहले ही उसको टफ टॉपिक दे देंगे कि आप कहीं का सीन लिखिए, वहाँ जाइए। जब बच्चा कहीं गया ही नहीं हुआ तो उसके बारे में आपको बताएगा ही क्या, ठीक है। तो हम उसी टॉपिक के बारे में हम जल्दी से बता पाएंगे जिसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले हम सबसे इजी टॉपिक देंगे मेरी माँ। अब मेरी माँ के बारे में उन्होंने, बच्चे ने सोचा, आपने उससे ऐसे ओरली पूछ लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप उसको बोलोगे, यस बेटा आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, आप इस तरह से भी बता सकते हैं। मेरी माँ, मेरी माँ बहुत अच्छी है। अब बच्चे ने बोला, मम्मी आप बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो अब उनको हम बताएंगे, बेटा आप इसको ऐसे कह सकते हो, मेरी माँ बहुत अच्छी है ना। फिर नेक्स्ट, मम्मी आप मेरा कितना अच्छा काम करती हो, बहुत काम करती हो। तो बेटा आप क्या बोलोगे, इसको कैसे लिखोगे, वह मेरा सब काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं कि अब आपको इन्हीं वर्ड्स को, जब आपने सोचा है कि हम कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, तो अब आप इसको इस तरह से लिखिए, तो उसको समझ में आ जाएगा, फिर वो उनको उन वाक्यों में बनाना सीख जाएगा। तो अब आप देखिए, इस तरह से बच्चे को लिखवा सकते हैं, मेरी माँ बहुत अच्छी है, वह मेरा सब काम करती है, जब मुझे भूख लगती है वह मुझे खाना भी खिलाती है, जब मैं गंदा हो जाती हूँ, अगर जो बॉय है तो जाता हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना है, जब मैं गंदा हो जाती हूँ माँ मुझे नहलाती है, माँ मेरे दिल में हर समय रहती है, मेरी माँ दुनिया की सबसे प्यारी माँ है, मेरी माँ दुनिया की सबसे प्यारी माँ है, मुझे अपनी माँ पर गर्व है। देखा फ्रेंड्स, इस तरह से अगर जो आप बच्चों को समझाएंगे तो वो 101% ही जल्दी से वो पैसेज बनाना सीख जाएंगे, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो जल्दी से ही अनुच्छेद लेखन, बड़े बड़े पैराग्राफ्स, ऐसे राइटिंग सब कुछ बनाना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसका पूरा एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप इसको फिर से आप बच्चों को रिमाइंडिंग उसमें आप लिखवा सकते हैं। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वह मेरा सब काम करती है, जब मुझे भूख लगती है वह मुझे खाना भी खिलाती है,
जब मैं गंदा हो जाती हूँ माँ मुझे नहलाती है। माँ मेरे दिल में रहती है। मेरी माँ दुनिया की सबसे प्यारी माँ है। मुझे अपनी माँ पर गर्व है। कितनी अच्छी होती है ना माँ। थैंक यू। बाय।